in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। क्या वो अपने घर से थे क्या? बस ऐसे ही वादा कर देते हैं, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा और मैं आगे चल के बात करूंगा, पहले कुछ हो जाए। अब जब पहले उनको कुछ करो फिर उसके बाद तब वो कुछ करेंगे तो वैसे भी नहीं कुछ। और क्या नहीं, बहुत ज़्यादा भी अंतर पड़ जाता है। जो स्टोरेज करते हैं उनका बढ़िया आलू बिक जाता है और काश्तकार को पैसे की जरूरत होती है, वो अपना बेच के जाता है। तो अपना गरीब किसान क्या करता है इसमें? गरीब किसान अपना बेच देता है, उसकी लागत निकालता है अपनी, और वो सब करता है तो वो तो बेचेगा ही सर। पहले और दूसरे चरण में गन्ना किसानों की सबने बात करी। अब तीसरा चरण है आलू से जुड़े किसानों का, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी बेल्ट वो बेल्ट है जहां पर सबसे ज्यादा आलू उगाया जाता है। और मैं इस समय फर्रुखाबाद में हूं और मेरे साथ तमाम वो किसान हैं जो आलू लगातार पिछले कई पीढ़ियों से उगाते आए हैं, और उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में जो है वो दिमाग में क्या चल रहा है। और हम कहते भी हैं कि आलू वो चीज़ है जो किसी भी सब्जी में डाल दो तो अपना स्वाद दे देता है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर बढ़िया है, आलू तो सब सब्जियों में का राजा ही है और सब सब्जियों में पड़ता भी है, जिसमें डाल दो उसमें ही बढ़िया सब्जी बनती है इसकी, आलू की। आपके दिमाग में कई सारे राजनीतिक दल चल रहे होंगे इस समय, कौन किसको क्या हमारे बारे में सोचेगा उसी हिसाब से हम वोट देंगे। हाँ जी सर, ये तो बात है ही, जो किसानों के बारे में सोचेगा उसे हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं तो सबसे ज़्यादा परेशानियां जो हैं आलू किसानों को वो किस मुद्दे को लेकर है? जब आप खेती करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें आती है जो आपको लगता है कि इस बार कम से कम उसके हल निकलना चाहिए? थोड़ी खाद की दिक्कत हो गई थी और थोड़ी गांव की दिक्कत है, जो गाय जो हैं इनकी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। खाद की दिक्कत कैसे आ रही है? खाद तो दिक्कत स्टोर पे कम मिली खाद, इस साल आई नहीं, बिल्कुल आती हो एक है तो 2 बार मिलते हैं, बस बढ़ जाते हैं खाद जी। कहाँ के रहने वाले? फर्रुखाबाद चिलथरा आलू लेके आए हो यहाँ पर? बिल्कुल। कितना आलू लाए हो? आलू लाए करीब 70 कुंटल जी। 70 कुंटल आलू का रेट अगर मैं पूछूं, 1 कुंटल आलू का रेट क्या है? मेरा 901 रुपये बिका। सारा 70 कुंटल बिक गए हैं आप। सारा रेट के हिसाब से सही है, संतुष्टि है, या लगता है कि रेट बढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत? रेट बढ़ना चाहिए, कम से कम 2000 रुपये कुंटल बिके इस बार, क्योंकि 2 बार आलू, एक पहले वाला चला गया, दूसरा वाला पानी इतना बरसात हुई थी सब आलू वो तो बह गया। अब इतने में तो दोनों तरफ की लागत सीधी हो पा रही है, दोनों तरफ फायदा कुछ नहीं है अभी। लागत निकल पाती है? लागत नहीं निकल रही है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आलू एक बार जा चुका है, उसके बाद दोबारा गड़ाया गया, तो खाद वगैरह सब मिला के लागत अभी नहीं निकल रही है। अभी नहीं, टोटल नहीं हो पा रहा है ना, मुनाफा प्रॉफिट कुछ नहीं है। लेबर को पैसे जो है वो अपने घर से देने पड़ते हैं। अब भी कम से कम 2000 रुपये कुंटल बिके। तो चुनावों में जब नेताजी घर पे आ रहे हैं तो कई बार उनसे बोलते हो कि भैया हमारे बारे में सोचो, खेती तो बिल्कुल हालात बड़े खराब हैं? नहीं, हर बार बोलते हैं, बस वादा करते हैं, उसके बाद नहीं पता लगता है कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। बोलते हैं चुनाव जीत के आएंगे तो पूरे रेट मिलेंगे आलू के। रेट क्या वो अपने घर से दें क्या? बस ऐसे ही वादा कर देते हैं, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा और मैं आगे चल के बात करूंगा, पहले कुछ हो जाए। अब जब पहले उनको कुछ करो फिर उसके बाद तब वो कुछ करेंगे तो वैसे भी नहीं कुछ। और क्या हालात चल रहे हैं सर इस बार आलू के? राजनीतिक? राजनीतिक तो सही चल रहा है हमारे यहाँ, तो बीजेपी ही चल रहा है इस समय बहुत ज्यादा। जी जी। और अगर मैं पूछूं आपसे कि तमाम किसान रोजाना आपके पास आते होंगे, अपने मुद्दे रखते होंगे, आप लोगों के भी अपने यहाँ पर आड़त के अपने मुद्दे भी होंगे, आपको लगता है कि चाहे जो भी प्रत्याशी आए उन मुद्दों को सॉल्व करे? और पहली बात ये कि मुद्दे आखिर है क्या, दिक्कतें क्या हैं? रखते हैं लेकिन आदमी मानता तो नहीं है भाई, करता तो अपनी मन का ही है। एक बार सीट निकल जाए फिर अपने मन का ही करता है। अभी तो हर आश्वासन दे देते हैं लेकिन बाद में पूरा कहाँ करते हैं लोग। सबसे बड़ी दिक्कतें आपके हिसाब से कहाँ हैं? आपकी परेशानियाँ क्या क्या हैं? परेशानियां भाई तो कोई विशेष नहीं आई है, इस सरकार में तो बढ़िया ही परेशानी रही, हम लोग आराम रहा, हम लोग बहुत, इस सरकार से तो हम लोग खुशी हैं बस। और क्या यही चाहिए है। और बस यह है कि किसान को लागत नहीं सीधी हो रहा है भाई। किसान को कुदरत की अब मार हो गई, पानी गिर गया, उसकी वजह से उसको नुकसान हो गया, लेकिन किसान बड़ा कलेजे वाला होता है जो नुकसान झेल लेता है। हम आप व्यापारी नहीं झेल पाएंगे लेकिन किसान झेल लेता बेचारा। आज भी उसकी लागत नहीं पूरी हो रही है आलू में, लेकिन अपने आता हंसी खुशी बेच के जाता है। अभी मैं पूछूं अगर आपसे, थोड़ा आगे आ जाइए जरा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अभी जो हालात चल रहे हैं चुनाव में, यहाँ मंडी में नेताजी कोई आए बात करने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी नहीं आया।
और मंडी से बाहर जो है चुनाव का मौसम तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। ठीक चल रहा है चुनाव, सभी प्रत्याशी लगे। अपने दिमाग में क्या चल रहा है? चल रहा है, अच्छा चल रहा है। जो अच्छा किया है वो अच्छा है। आलू के ऊपर है कि आलू, हमारे यहाँ आलू की एक समस्या है। यहाँ आलू का इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी आलू के आधारित कोई भी उद्योग नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार, गवर्नमेंट यहाँ कोई उद्योग लगवा दे जिससे आलू एक्सपोर्ट हो जाए, या कोई फैक्ट्री लग जाए जिससे आलू की यहाँ पे समस्या जो मद्दा है वो कम हो जाए, कम से कम हो जाए। हाँ, यहाँ हो जाएगी तो आलू में तेजी रहेगी, किसान को 4 पैसे और मिलेंगे। हालात है क्या? अरे गाय और जो बैल डलवा लिए गए हैं, इनसे बहुत परेशानी है, सब थका चुकी जा रही है। हाँ नहीं, इतनी परेशानी है पूरी। ज्यादा में लोग खाद ले जाते हैं, लौटा लेते हैं, पूरे खेत चुके जाते हैं। सारे खेत जो है गैया खराब कर, गैया खराब कर नहीं है। बाड़ लगवाए साथ, बार का लगवा, बाड़ लगवा लो, चारों तरफ तार वार लगवाई गया। पैसा इतना कहाँ देना जो चारों तरफ लगवाए पाए। खेती में पैसा तो निकल नहीं पा रहा। कुछ नहीं, आलू मारा गया है, कम निकल रहा है बरसात की वजह से, बहुत परेशानी है। काम हो नहीं पा रहा, काम हो रहा है पैरा। इस बार क्या चाह रहे हो? जो सरकार बन के आए, जो भी हिसाब बने, उसमें क्या चाह रहे हो, क्या होना चाहिए? उसमें बदलाव चाह रहे हैं, जो सरकार हटाई कैसा। अभी हालात सामान्य होंगे, आप कहना? तमें हालात समझ पाए। ये तो सिर्फ गाय पार रही है, हिंदू मुस्लिम करा रही है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं ये बताओ जरा कि जब आप लगातार पिछले कई सालों से आलू बेच रहे हो, यहाँ पर लाकर अपनी फसल लाके जब बेचते हो, तो क्या रेट में पिछले कुछ सालों में अंतर होता है, या जैसे 10 के 10 चल रहे हैं, 10 साल से 9 रुपए 8 रुपए, इससे ऊपर बढ़ के नहीं दे रहे? तो हर साल चल रही है अंतर तो हर साल चेंज हो जाता है आलू का भाव। ये एक जैसा नहीं रहता है, हर साल चेंज होता है भाव। तो कितना अंतर पड़ जाता है? 1 रुपए 2 रुपए का अंतर पड़ता है या बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है? नहीं, बहुत ज़्यादा भी अंतर पड़ जाता है। जो स्टोरेज करते हैं उनका बढ़िया आलू बिक जाता है, और काश्तकार को पैसे की जरूरत होती है, वो अपना बेच के जाता है। तो अपना गरीब किसान क्या करता है? गरीब किसान अपना बेच देता है, उसकी लागत निकालता है अपनी, वो सब करता है, तो वो तो बेचेगा ही सर। गरीब किसान के पास, आपको हम बताएं, गरीब किसान के पास रोकने की क्षमता नहीं है। ठीक है, अब जैसे उसको लेबर के भी देने हैं, खाद उधार लाया उसको भी देने हैं, अब वो सब पैसा मांगे, भाई आपकी फसल खुशी है, पैसे दो। अब वो क्या करेगा? अब वो ये करेगा कि हमसे सब उधारी मांग रहे हैं, अपनी फसल बेचेगा यहाँ लाएगा, आड़ती बोलेंगे आपकी फसल इतने की है। ठीक, वो नहीं तय करेगा, किसान नहीं तय, किसान सिर्फ करेगा, तय नहीं करेगा। अब ये हमारा आलू पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक, अभी हमने कुछ नहीं, 600 रुपए की इसकी मांग हुई है, ठीक है, 6 रुपए किलो, 600 रुपए, हाँ 6 रुपए केजी की मांग हुई है, ठीक है, अभी नहीं बिका हुआ। तो किसान जो भी मजबूत किसान है उनकी बात ही छोड़िए आप, जो भी मध्यम वर्ग के किसान, और किसान कोई मजबूत भी नहीं होता, ये भी मानिए। जैसे आप अभी आपने इन भाई साहब से पूछा था कि जो है कि आलू 5 सालों में क्या चढ़ाव उतार हुआ, आप उसकी बात कर रहे हैं, आप डीएपी की भी तो बात कर सकते थे कि क्या चढ़ाव उतार हुआ। आलू चलो आज हम कह रहे 1000 रुपए कुंटल है, हो सकता है भविष्य में आगे 500 रुपए कुंटल हो जाए। डीएपी के तो फिक्स रेट होंगे, तो 1300, 1000, 900, 1500, अभी तो 1500 तक बिक गई थी, 1800 तक बिक गई थी। तो उस पर क्यों नहीं सरकार से ये पूछा जाए कि इसकी क्यों नहीं निर्धारित मूल्य कर दिया जाता कि 900 रुपए बिकनी है, 600 रुपए बिकनी है, या तो फिर इसका भी निर्धारित मूल्य कर देना चाहिए फसल का भी, कि भाई हमारी 2000 कुंटल बिकनी है तो बिकनी है। जब वो अपना निर्धारित मूल्य कर सकते हैं कि हमारे इतना बिकना है, तो हम भी कर सकते हैं इतनी बिकना है। क्यों नहीं सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही? यही सब बुनियादी बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। और शायद हम कह सकते हैं कि आलू उगाने वाला किसान, आलू की खेती करने वाला किसान ये जानता है कि इन परिस्थितियों में शायद उसकी बातों को सुनना चाहता भी है, लेकिन उनको हल करने की परिस्थितियों में लाने की कोशिश कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, अपने मुद्दों की बात करना, अपने मुद्दों को रखना, अपने मुद्दों के जरिए उसको हल करवाने की कोशिश करना, चाहे यही स्थिति बनाती है कि आने वाले इलेक्शंस में किस तरीके से आम नेता इनकी सुन है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, फर्रुखाबाद।